यकीन मानो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखकर आपको आज एक इंपॉर्टेंट नया टॉपिक सीखने वाले हो। देखिए, इंसुलेटर सिर्फ एक ही टाइप्स के नहीं होते हैं। सिचुएशन के हिसाब से या फिर हैवी लोड के हिसाब से अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं। इंसुलेटर के टाइप समझने से पहले ये सुन लो कि कितने टाइप्स के हैं, क्योंकि सुनोगे और देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि इसका टोटल 20 टाइप्स के हैं। न इससे कम और न ज्यादा है, लेकिन जितना ज्यादा टॉपिक्स है उतना ही आसान है ये सभी टॉपिक्स को समझना। मैंने इसमें सभी टॉपिक्स को बहुत ही शॉर्ट्स में बताया हूँ। एक टॉपिक्स के अंदर में सिंपल उसका काम और स्ट्रक्चर यूजेस, बस इतना चीज ही आपको समझना है कि इंसुलेटर के बारे में। और हाँ दोस्तों, इसमें से कुछ टॉपिक्स का पिक्चर देखते ही आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि कुछ इंसुलेटर को आपने तो विलेज में लगा हुआ इलेक्ट्रिकल पोल्स के ऊपर, मतलब कुछ इंसुलेटर के बारे में आप खुद जान जाओगे बस एक बार पिक्चर्स को देख लोगे तो। और ये सभी इंसुलेटर के बारे में एक ही वीडियो में ही बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए इस टॉपिक का पार्ट बाई पार्ट हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम समझेंगे, सिखाएंगे। मतलब कि मुझे मेहनत इतना करना है कि लोगों को समझा भी देना है टॉपिक्स को, और इस वीडियो को बोरिंग भी न लगने दे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हमारा टॉपिक्स रहेगा पिन टाइप इंसुलेटर। ये समझना है कि क्या होता है, कैसे काम करता है, डिजाइन इसका कैसा होता है और कहाँ कहाँ इसका यूजेस होता है। तो पिन टाइप इंसुलेटर हम लोग पहला नंबर समझेंगे। पिन टाइप इंसुलेटर एक सिरेमिक पोर्सेलिन ग्लास या इंसुलेटर बना होता है जो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के लिए यूज होता है। ज्यादातर इस्तेमाल 11 kV से 33 kV लोड तक को हैंडल करने के लिए इस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसका डिजाइन की बात करें तो बहुत ही सिंपल होता है। इसका फिटिंग एक पिन के ऊपर इंसुलेटर फिट होता है जो क्रॉस आर्म या इलेक्ट्रिक पोल पे माउंट किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर बेस में मेटल पिन होता है जो एक पोल के क्रॉस आर्म में फिक्स होता है। और यह पिन टाइप इंसुलेटर पोर्सेलिन टफेंड ग्लास या पॉलीमर का बना होता है। और इसका काम होता है वायर्स को पोल से इलेक्ट्रिकली सेपरेट रखना होता है और लीकेज करंट रोकने का काम करता है। और इसका यूज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में लो वोल्टेज LT और ST डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में किया जाता है। तो ये था एक पिन टाइप इंसुलेटर का सारी डिटेल्स। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके आप समझ सकते हैं। और अब चलते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में आता है हमारे पास एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर एक ऐसा इंसुलेटर होता है जो स्ट्रिंग मतलब कि चैन के फॉर्म में लटकाया जाता है। ट्रांसमिशन टावर में देखिएगा बड़ा चैन टाइप का एक बहुत बड़ा इंसुलेटर लटका हुआ होता है, उसी को हम बोलते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। यह कंडक्टर को सपोर्ट करता है। इसमें एक इंसुलेटर डिस्क होती है जो ये भी पोर्सेलिन ग्लास या पॉलीमर और मल्टीपल डिस्क को चैन में जोड़कर एक स्ट्रिंग बनाया जाता है लंबी चैन की तरह। हर एक डिस्क का वोल्टेज कैपेसिटी अप्रोक्स 11 kV होता है। अगर हायर वोल्टेज लाइन है तो 66 kV, 132 kV, 220 kV, मतलब जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा डिस्क को इसमें ऐड कर दिया जाता है। और इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है। इसका यूजेस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स में होते हैं, जैसे 33 kV से ऊपर के लाइन्स में किया जाता है, 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV तक के लिए। इस इंसुलेटर का यूजेस वैसे जगह पे होता है जहाँ पोल्स टावर्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, मैकेनिकल लोड सपोर्ट हो या हैवी कंडक्टर्स का वेट आराम से झेल सकती है। और अब हमारा आता है थर्ड नंबर में स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर एक ऐसा इंसुलेटर होता है जो कंडक्टर के खिंचाव को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। ये मेनली लाइन को कॉर्नर डेड एंड या जहां कंडक्टर को डायरेक्शन चेंज करना होता है वहां यूज होता है ये स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। नॉर्मल सस्पेंशन इंसुलेटर सिर्फ नीचे की लोड को संभालता है, लेकिन स्ट्रेन इंसुलेटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाने वाले फुल टेंशन फोर्स को भी संभालता है। इसका यूजेस की बात करें तो इस इंसुलेटर का यूजेस ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स का लास्ट टावर में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर टावर्स का काम खत्म हो गया तो लास्ट में इस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और जहां लाइन का डायरेक्शन चेंज होता है वहां पे 90 डिग्री ज्यादा होता है, या रिवर क्रॉसिंग हिल एरिया जहां टेंशन फोर्स ज्यादा होता है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ओवरहेड्स वायर्स के पुल माउंटेन करना। तो ये सारी डिटेल्स ही स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर के बारे में। और अब हम समझते हैं चौथा नंबर में आता है साइकिल इंसुलेटर। ये साइकिल इंसुलेटर एक छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप का ही इंसुलेटर होता है जो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में यूज होता है, स्पेशली पोल्स पर यूज होता है। इसका काम कंडक्टर को पोल्स के साथ सिक्योर करना और करंट लीकेज से बचाना होता है। और यह इंसुलेटर मोस्टली पोर्सेलिन या पॉलीमर से बना होता है और इसका सरफेस ग्लेज मतलब कि चिकनी होती है ताकि डस्ट और मॉइस्चर स्टिक ना करे, मतलब कि सट न जाए। और यह ज्यादातर लकड़ी का पोल या कंक्रीट पोल पर बोल्ट या मेटल एंगल्स के साथ में फिक्स किया जाता है। और इसका यूजेस के बारे में बात करें तो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में किया जाता है, जैसे 11 kV के लिए किया जाता है। हाउस सर्विस कनेक्शन में भी इसका यूज ज्यादा होता है। और अब आता है पांचवा नंबर पे पोस्ट टाइप इंसुलेटर। पोस्ट टाइप इंसुलेटर एक ऐसा सॉलिड सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है जो मेनली सब स्टेशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हाई वोल्टेज लाइंस को सपोर्ट और इंसुलेटर करने के लिए किया जाता है। ये पिन टाइप इंसुलेटर का एडवांस वर्जन है, लेकिन इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और ये ज्यादा वोल्टेज विथ स्टैंड यानी कि हैंडल कर सकता है। इसका अगर बनावट की बात करें तो मटेरियल इसका मोस्टली पोर्सेलिन या पोलाइमर का ही होता है। शेप इसका लेमिनेटेड या सॉलिड पोस्ट जैसा होता है जिसमें मेटल फिटिंग्स लगी होती है। टॉप पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ कंडक्टर अटैच होता है। नीचे में बेस फिटिंग होती है जो टावर गैंट्री या इक्विपमेंट्स फ्रेम पे
फिक्स होता है और इसका वोल्टेज रेंज कॉमनली 33 kV से 765 kV तक यूज होता है और इसका इस्तेमाल सब स्टेशन में बस बार को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है इस इंसुलेटर का इस्तेमाल। तो यह था एक पोस्ट टाइप इंसुलेटर के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो यह वीडियो को मैं यहीं पर सब स्टॉप करने वाला हूं, क्योंकि अगर सारे इंसुलेटर का नाम मैं इसी वीडियो में बताने लगूँ तो ये वीडियो 1 घंटा से कम नहीं होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे इंसुलेटर का नाम मैं थोड़ा थोड़ा करके पार्ट बाय पार्ट करके समझाऊं, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगला इंसुलेटर का नाम रहेगा कि लाइन पोस्ट इंसुलेटर क्या होता है, लॉन्ग रोड इंसुलेटर क्या है, डिस्क टाइप इंसुलेटर क्या है, कैप एंड पिन टाइप इंसुलेटर क्या है, स्पूल इंसुलेटर किसे कहते हैं और गाय स्ट्रेन इंसुलेटर किसे कहते हैं। अगर ये सब चीज़ के बारे में आप अच्छे तरीके से डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। और अगर अपने दोस्तों को भी भला करना चाहते हो तो आप इस वीडियो का लिंक उनके मोबाइल पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो नॉलेज में पीछे न रहे, कहीं ना कहीं उनको भी लाइफ में काम आ जाए। इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा और वीडियो देखने के लिए थैंक्स आप सभी लोगों का।